ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हनुमान जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबन पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबल पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबन पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबन पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबन पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने तो ये कथा देखी नहीं है प्रभु, आपने सब कुछ देखा है प्रभु। आप ही प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप इसे प्रभु स्वीकार कीजिए। मैं अपने माता पिता के जुगल चरणों को याद करके प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु। आप उनके तब से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु। आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब मैं सगे संबंधी भाई बहन श्रोतागण व भक्तगण के तरफ से प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप उनका ही प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रभु, आप दिव्य दृष्टि की वर्षा कीजिए प्रभु। अमृत में वर्षा कीजिए ताकि मैं इस दृष्टि का वर्णन कर सकूं। लीला बहुत ही अमृत है। हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में लय दो माँ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा, है ये पावन कथा, है ये पावन कथा।
शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। राम कथा के 23वें धारावाहिक में सभी भक्तगणों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। राम कथा की आवश्यकता क्यों है, क्या होगा इस राम कथा से, क्यों करना है राम कथा? आइए सुनते हैं क्यों करना है राम कथा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े शुभ दुखी, और सुखी राम का दास, और सुखी राम का दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम का दास, और सुखी राम का दास, और सुखी राम का दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम का दास, और सुखी राम का दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम का दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम का दास, और सुखी राम का दास, और सुखी राम का दास। तो इस दुनिया में सभी दुखी हैं, और सुखी कौन है? जो प्रभु श्री राम का दास है। इस दुनिया में 84 लाख योनियाँ हैं। अगर आप राम जन्म पाकर भी, प्रभु श्री राम ने आपको मनुष्य जन्म दिया है, इस मनुष्य जीवन पाकर भी आप पुण्य कर्म नहीं करते तो इस कलयुग में तो आपका जन्म होगा नहीं। 84 लाख योनि, और एक योनि में 100 साल होते हैं। जैसे बरगद के पेड़ है, गांव में कहते थे पिताजी, दादाजी, दादी माँ, नानी माँ, नाना जी कि बेटा ये तो मैंने 100 साल पहले भी यही पेड़ देखा था, मैंने भी 100 साल यही पेड़ देखा था। तो इस दुनिया में सुखी वही है जो प्रभु श्री राम का नाम लेता है, जो प्रभु श्री राम का कीर्तन करता है। और कबीरदास जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार। 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 पाका फल जो गिरी परा, पाका फल जो गिरी परा, बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। मानुष जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। मानुष जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। मानुष जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। पाका फल जो गिरी परा, पाका फल जो गिरी परा, बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। मानुष जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। पाका फल जो गिरी परा, बहुरी न लागे डार। मानुष जन्म अति दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है मानुष जन्म।
होई न बारंबार, बार बार नहीं मिलेगा। पाका फल जो गिरी पड़ा, पका हुआ फल अगर ज़मीन पर गिर जाता है, बहुरी न लगाई डाल, माने कभी किसी भी कीमत से शाखा पे नहीं लग सकता, नहीं जड़ में नहीं लग सकता। इसी तरह हे भक्तगण, श्रोतागण, आप सभी भजन के लिए तुलसीदास जी ने जो दिखाया है और कबीरदास जी ने जो कहा है, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। 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 पाका फल जय गिरी पड़ा, बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। पाका फल जो गिरी पड़ा, बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार, होई न बारंबार, होई न बारंबार। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। पाका फल जो गिरी पड़ा, बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार, होई न बारंबार। पाका फल जो गिरी पड़ा, बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। पाका फल जो गिरी पड़ा, बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। तो हे श्रोतागण, भक्तगण, आप प्रभु का भजन कीजिए। सीताराम 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 जय जय। 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 तो मनुष्य का सच्चा सुख कहाँ मिलता है? क्या करने से मनुष्य को सच्चा सुख मिलता है? सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिनकी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिनकी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिनकी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिनकी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो आज की कथा है, पिछले सत्र में हमने सुना विश्वामित्र जी कौन थे। तो विश्वामित्र जी कौन थे ये हमने शिक्षा पाई। विश्वामित्र जी ने कैसे कोर्ट पे विजय पाया। सबसे पहले हम विश्वामित्र जी को गुरु मान के गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। माँ सरस्वती के आह्वान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। विश्वामित्र जी कौन थे? हमने विश्वामित्र जी को देखा कैसे उन्होंने ब्रह्म ऋषि प्राप्त पूरा किया। पहला घटना विश्वामित्र जी के में तब आई जब विश्वामित्र जी शिकार करने निकले थे। गुरुदेव वशिष्ठ से उनकी मुलाकात हो जाती है। गुरुदेव वशिष्ठ ने उनको आश्रम में पधारने को कहा। विश्वामित्र जी आश्रम में पधारते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ उनका जो है चरणों में प्रणाम करते हैं और आदर सत्कार करते हैं। विश्वामित्र उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी से सेना के साथ आश्रम में आने का आग्रह किया। विश्वामित्र जी इनकार करते हैं। फिर भी गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं नहीं, आप मैं सेना का सत्कार कर लूँगा। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे वशिष्ठ गुरुदेव, हे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, मेरे पास 1 लाख सैनिक हैं, तो आपने जो मेरे को फूल फल अर्पण किए हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे जाने दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ फिर भी कहते हैं कि नहीं, मैं सभी का सत्कार कर लूँगा। विश्वामित्र जी इनको मान लेते हैं। वशिष्ठ जी के पास माँ कामधेनु नाम की गौ थी, उसकी पुत्री नंदिनी थी। तो माता नंदिनी के पास जाकर गुरु वशिष्ठ जी आग्रह करते हैं तो सभी के खाना बना देती है और सेना का सत्कार होता है। इसको देख के विश्वामित्र जी जो है सारा राजपाट छोड़ देते हैं और साधना में लग जाते हैं। साधना प्राप्ति के समय मेनका नाम की एक अप्सरा आती है। विश्वामित्र जी की साधना इतनी कठिन हो रही होती है, इतनी कठोर तपस्या कर रहे होते हैं कि इंद्र को अपना शासन का डगमगाने का डर लग रहा था। उसने मेनका को भेजा साधना भंग करने के लिए। मेनका जो है विश्वामित्र ऋषि की साधना भंग करने में सफल होती है और साधना भंग करने में सफल होने के बाद विश्वामित्र जी मेनका के साथ प्रेम बंधन में बंधे जाते हैं और इसके फलस्वरूप प्रेम बंधन में बंधने के बाद विश्वामित्र मेनका जी से एक पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम होता है शकुंतला। जब विश्वामित्र जी को होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो स्वर्ग की अपेक्षा, ये तो मेरे पास रहेगी नहीं, विश्वामित्र जी जो है कनक ऋषि से आग्रह करते हैं। कनक ऋषि मान जाते हैं और शकुंतला को जो है अपने पुत्री के समान पालन पोषण करने लग जाते हैं। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते हुए वन में साथियों के साथ बिछड़ गए। वहाँ भटकते हुए उन्होंने शकुंतला को देखा, मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया और उसके साथ प्रेम बंधन में बन गए और उन्होंने बोला कि मैं राजधानी में आपको बुला लूँगा। जब राजधानी में दुष्यंत जी पहुँचते हैं तो भूल जाते हैं। इतने में शकुंतला जो है दुष्यंत जी के पास आती है। राजा उसे पहचानते नहीं हैं क्योंकि दुर्वासा मुनि के साप के पास एक अंगूठी दी हुई थी। वो अंगूठी जो है खो गया था, उस पर वो शकुंतला को भूल गए थे। शकुंतला जो है निराश होकर राजमहल के बाहर निकली। उस समय माँ मेनका उसे उठा के ले गई और कश्यप ऋषि के आश्रम में जाकर रहा, जहाँ शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद मछुआरा मछली के पेट से मिली अंगूठी राजा को भेंट करने आया। इस अंगूठी को देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई। इसके बाद दुष्यंत ने शकुंतला का ढूंढना चालू किया और पुत्र सहित उसे सम्मानपूर्वक राजमहल लिया है। इसके बाद शकुंतला और दुष्यंत जो है सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो शकुंतला और दुष्यंत से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था भरत, और इसी भरत के नाम पर ही दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश का नाम भारत पड़ा।
और इसी भारत वंश में ही कौरव और पांडव ने जन्म लिया। उसी के नाम पर जो है आज भारत का नाम जो है भारत पड़ा। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। तो ये है मुनि की प्रकाष्ठा। विश्वामित्र जी अपने साधना में लग गए। जब विश्वामित्र जी साधना में लग गए, एक समय की बात है, त्रिशंकु राजा स्वर्ग की यात्रा करने की इच्छा हुई। तो गुरुदेव वशिष्ठ को जाकर बोलते हैं कि आप मेरा यज्ञ कीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि पृथ्वी पर रहते कोई भी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता। इतने पर जो है राजा त्रिशंकु को बुरा लगता है इन बातों का। तो वो विश्वामित्र जी से जाकर पूछते हैं। विश्वामित्र जी ने जो है यज्ञ कर दिया। यज्ञ करने के बाद यज्ञ में सारी ऋषि एवं मुनियों को बुलावा दिया गया, लेकिन जो है वशिष्ठ उनके 100 पुत्र नहीं आए। विश्वामित्र जी ने क्रोध होकर उन 100 पुत्रों की हत्या कर दी। गुरु वशिष्ठ ने कुछ नहीं बोला। गुरु वशिष्ठ एक योग श्रेष्ठ पुरुष है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसके बाद विश्वामित्र जो है जी को जो है आत्मग्लानि होती है, वह पुनः जो है तपस्या में लग जाते हैं। तपस्या में लगने के बाद वो ब्रह्म ऋषि का प्राप्त करते हैं। आप देखिए भगवान कितने निरालु हैं। भगवान ने गीता के चैप्टर 6 अध्याय 6 श्लोक नंबर 42 श्लोक नंबर 42 अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अगर योग भ्रष्ट हुए, विश्वामित्र जी की साधना में पहले वशिष्ठ जी के साथ शिकार करने के समय किया गया, उस समय जो है वहाँ योग भ्रष्ट हुआ। मेनका के प्रेम के प्रसंग में योग भ्रष्ट हुआ। तीसरा जो है यज्ञ करते समय योग भ्रष्ट हुआ। तीनों बार इन्होंने साधना में लग गए। तो साधना का लेवल क्या हुआ? यही क्वेश्चन को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर योग भ्रष्ट हुए तो उसका क्या हालत होता है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, योग भ्रष्ट हुए पुरुष का वो लक्षण होता है, उसका ना तो इस संसार में कोई बिगाड़ सकता है, ना ही ऊपर में कोई बिगाड़ सकता है। उसका जन्म बहुत ही दुर्लभ जन्म होता है। और जिस भी बुद्धिमान पुरुष के घर में उस बालक का जन्म होता है, वो भगवान के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है और उसकी साधना जहाँ तक छूटी थी वहीं से वो चालू हो जाता है। इसलिए इस संसार में क्या नष्ट नहीं होता है, वह योग बल। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। अब ही विश्वामित्र मुनि भगवान के अवतरित होने के बाद आते हैं। भगवान का अवतरण हो चुका था, विश्वामित्र मुनि से भेंट नहीं था। तो विश्वामित्र मुनि जो है भगवान से भेंट करने का कारण ढूंढ रहे थे। विश्वामित्र मुनि से कैसे भेंट किया जाए, प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न से कैसे भेंट किया जाए, एक कारण ढूंढ रहे थे। तो कारण में ये आता है कि विश्वामित्र मुनि जो है वो ज्ञान और विज्ञान की हस्ती थे, रिसर्च स्कॉलर थे। उनके हाथों ही इस संसार में अगर कोई ज्ञान और विज्ञान की हस्ती की जो उपलब्धियां हुई है, इसमें विश्वामित्र जी की भी देन है। हालांकि ऋग्वेद में भी बहुत सारे श्लोकों जो है विश्वामित्र जी ने ही लिखे हैं। ये एक चतुर्भुज के पुरुष थे। विश्वामित्र मुनि जी का जहाँ आश्रम था, वहाँ पर राक्षस जो है बहुत उपद्रव मचा रहे थे। विश्वामित्र मुनि क्या थे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वामित्र मुनि के संबंध में लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र मुनि कौन है? विश्वामित्र मुनि एक महाज्ञानी है और कहाँ बसते हैं? शुभ आश्रम में। वाल्मीकि रामायण में सिद्धाश्रम लिखा हुआ है, तुलसीदास जी के रामायण में शुभ आश्रम लिखा हुआ है। विश्वामित्र मुनि काम क्या करते हैं?
जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच सुबाहु डरही। देखत जग निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ जप जोग मुनि करही, जहाँ जप जग योग मुनि करही, जहाँ जप और योग करते थे क्या होता था? तो अति मारिच सुबाहु डरही, मारिच और सुबाहु से डरते थे। देखत जोग निशाचर धावही, जैसे ही जो जग जो है निशाचर देखते थे, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, वो उपद्रव करते थे और दुख पाते थे। इतने में करते करते यहाँ दृष्टि और दृष्टिकोण, गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हुए कहते हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। गाधी तन मन चिंता व्यापी, यहाँ जो है विश्वामित्र जी के मन में चिंता, गाधी तनय, विश्वामित्र मुनि जो है गाधी, राजा गाधी के पुत्र थे। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। उनके मन में एक चिंता आ गई। चिंता क्या? चिंता जो है चिता के तरफ ले जाता है। चिंता का सीधा संबंध जो है शमशान घाट से है। क्या सोचे? हरि बिन मरहि न निशिचर पापी, ये जो हरि के बिना नहीं मरेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। ये विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उसके बाद क्या कर रहे हैं? तब मुनि बर किन्ह बिचारा, प्रभु अवतरौ हरन मही भारा। तब मुनि बर किन्ह बिचारा, तब मुनिवर ने जो है विचार किया। विचार किया का मतलब क्या हुआ? चिंतन किया। चिंतन का संबंध जो है सीधा समाधि से ले जाता है। चिंतन मीन्स ईश्वर का चिंतन, ये समाधि से ले जाता है। प्रभु अवतरौ हरन मही भारा, प्रभु जो है अब अवतरित हो गए हैं। तो जो है प्रभु अवतरित हो गए हैं। अब जो है जितने भी सुबाहु और मरीच नाम के राक्षस हैं, इसकी कथा मैं अभी आगे सुनाऊंगा। दोनों भाई क्या थे, अभी इसके आगे कड़ी में आ रही है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है, विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते सुबाही और मारीच नाम के जो राक्षस थे वो दोनों जो है आ जाते थे। सुबाहु और मारीच जो तारका के पुत्र थे। तारका कौन थी अभी अगले कुछ समय के बाद बता रहा हूँ। तो सुबाहु और मारीच जो है ऊपर से उपद्रव मचाते थे, उनके जग को नष्ट कर देते थे। विश्वामित्र मुनि ब्रह्म ऋषि के नाम से विख्यात विश्वामित्र मुनि जब आश्रम रहते थे, विश्वामित्र मुनि रहा मुनि ज्ञानी, बस सही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र मुनि रहा मुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। जब वो आश्रम में रहते थे, महामुनि ज्ञानी है, लेकिन जब जग करते हुए इस महामुनि ज्ञानी को जब सुबाहु व मारीच नाम के राक्षस जो है परेशान कर देते थे, जब वो जग छोड़ के जाते थे, उस समय जो है बोलते थे उनके शिष्य लोग, हे ब्रह्म ऋषि, ये सुबाहु और मारीच ना तो हमको जनसाधारण का कल्याण करने देगा, आप इनको भंग क्यों नहीं कर देते। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, क्रोध से आत्मा की शुद्धि नहीं होती। अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्रोध करना जो है उपद्रव मचाने से के भी ज़्यादा बराबर है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? मन। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार में सब कुछ जीत लिया। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे मधुसूदन, ये मन इतना चंचल है कि वायु के वेग से भी जो है ज़्यादा ताकतवर है, इस मन को कैसे चंचल करें। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, योग अभ्यास करना पड़ेगा। योग का मतलब क्या होता है?
जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। दिस सम ऑफ टू थिंग्स इज कॉल्ड योग। किसी भी दो चीज का मिलना ही योग का वर्णन होता है। योग कैसा होना चाहिए? प्रभु से प्रेम का योग होना चाहिए। योग हमेशा जो है प्रभु से प्रेम का होना चाहिए। रूप ध्यान होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? प्रभु राम का ध्यान। सबसे कीमती क्या है? प्रभु श्री राम का भजन। बाकी सब जो है बिना कीमत है, कोई कीमत नहीं है। जिस प्रकार बैंक में पैसा रखने से पैसे की वृद्धि होती है, उसी प्रकार प्रभु के भजन और कीर्तन करने से पुण्य की वृद्धि होती है। अब कहानी कहने वाली बात यह है कि जो भी आदमी ज़्यादा भजन और कीर्तन करता है, जो भी आदमी ज़्यादा भगवान का नाम लेता है, वो दुखी रहता है। और जो भी आदमी जो है पाप करता है, ज़्यादा सुखी रहता है। जो भी आदमी पापी होगा उसके पास पैसे बहुत होंगे। जो भी आदमी भगवान का नाम ले रहेगा, मेरे ऐसा बस भक्ति रहेगा, राम कथा सुनाता रहेगा। ऐसा क्यों? देखिए, भक्ति में बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी परीक्षा होते हैं। कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पर जो हमारे साथ जो किया जाता है वो सिर्फ राम का नाम जाता है, सिर्फ राम का नाम जाता है। आदमी पाप क्यों कर रहा होता है? क्योंकि जैसे आपने इस बार राम जी का नाम लिया, राम जी का नाम लेते लेते जिस प्रकार बैंक में पैसा को इकट्ठा करते करते बैंक में ब्याज के साथ आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति, प्रभु की भक्ति करते करते पुण्य इकट्ठा होते जाता है। जब पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो उस आदमी का जन्म दूसरे लोक से इस मनुष्य लोक में होता है। जब वो मनुष्य लोक में होता है तो उसकी पुण्य की रेखाएं इतनी होती है कि वह पाप करते हुआ भी पुण्य को छिपाता हुआ रहता है। तो इसी तरह से जो है ये जीवन जो है मनन जो है ये चक्र चलता रहता है। ये पाप और पुण्य जीवन की दो कड़ी हैं। पुण्य है सोने की जंजीर और पाप है लोहे की जंजीर। इनसे ऊपर उठने की क्रिया को योग कहते हैं। जैसे यहाँ विश्वामित्र मुनि जी की कहानी है। विश्वामित्र मुनि जी कुछ भी कर सकते थे, क्रोध भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा अमृत क्या है? जिसने क्रोध को पी लिया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी बंगाल की कवि हैं, वो कहते हैं जिसने क्रोध को पी लिया उसने ज़िंदगी को जीत लिया। जिसने मन को जीत लिया उसने ज़िंदगी को जीत लिया। ये प्रभु श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से संवाद के समय। इस समय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की ये अवस्था है कि उन्होंने क्रोध को जीत लिया है, और जिन्होंने 100 बच्चों को मारा था वही प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जाते समय उन्होंने जो है पहले सरयू नदी में स्नान करते हैं और दशरथ जी के महल के पास जाकर खड़े होते हैं। दशरथ जी के महल के पास जाकर खड़े होते हैं तो वहाँ से जो है सेवक लोग आके कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। तो दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के साथ बैठे हुए थे। गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं, दशरथ जी बोलते हैं गुरु वशिष्ठ जी से, महर्षि विश्वामित्र का इस समय आगमन कैसा हो सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुनि आगमन सुना सब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयु लय विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, विप्र गयु लय विप्र समाजा। मिलन गयुले विप्र समाजा, मुनि आगमन जो सुना जब राजा, मिलन गयुले विप्र समाजा, मिलन गयुले विप्र समाजा। तो विश्वामित्र जी के आगमन के सुनने पर राजा दशरथ जो है वशिष्ठ जी से पूछते हैं
विश्वामित्र जी का एकाएक इस समय आना कैसा है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं विश्वामित्र जी तपोवन छोड़कर बिना कोई काम के नहीं आ सकते। इसी कथा को बढ़ाते हुए गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं ज्ञान और विज्ञान की हस्ती रखने वाले विश्वामित्र जी अतिथि बन के आए हैं, तो आपको उनका स्वीकार आदर करना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ की बात सुनकर महाराजा दशरथ आगे की ओर चलते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं सुस्वागतम तपोनिधि, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। और राजा दशरथ कहते हैं करी दंडवत मुनि ही सम्मानी, निजासन बैठा नहीं आनी, निजासन बैठा नहीं आनी। करी दंडवत मुनि ही सम्मानी, करी दंडवत मुनि ही सम्मानी। दंडवत खड़े होकर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं महाराजा दशरथ और अपना आसन छोड़कर उनको बैठा देते हैं। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा नहीं आनी। और अपने आसन पर बैठा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं चरण पखारी किन्नियति पूजा, मौसम आजू धन नहीं दूजा। चरण पखारी किन्नियति पूजा, चरण पखारी चरण को जो है पाई धोस कर चन्ना मीट बना के पी रहे हैं राजा दशरथ। उसके बाद और क्या करते हैं बोलते हैं मौसम आजू धन नहीं दूजा। हे मुनिवर आपके आगमन से अयोध्या की धरती जो है पावन हो गई है और मेरा जो घर है वो तीर्थ बन गया है। चरण पखारी किनियति पूजा, मौसम आजू धन नहीं दूजा, मौसम आजू धन नहीं दूजा। चरण पखारी किनियति पूजा, मौसम आजू धन नहीं दूजा, धन नहीं दूजा। सीताराम 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 जय जय 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 सीताराम 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 जय जय। महाराजा दशरथ के कहने के बाद हे प्रभु मुनिवर मैं धन्य हो गया हूँ, अयोध्या की धरती धन्य हो गई है, मेरा तीर्थ जो घर जो है तीर्थ बन गया है। पर विश्वामित्र मुनि आशीर्वाद नहीं दिए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, चरणामृत होकर किया, पर मुनि जो है आशीर्वाद नहीं देते। उन्होंने बोला मेरी अयोध्या की धरती धन्य हो गई है, मेरा घर जो है तीर्थ बन गया है, पर ऋषि जो है आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। देखिए आशीर्वाद लेने के क्या तरीके होते हैं। जिस विश्वामित्र मुनि को एक बार मैं बनारस की यात्रा कर रहा था, बनारस की यात्रा करते समय मैं इसी कोच में बैठा हुआ था, तो साधु जो है किसी स्टेशन से चढ़ते समय उन्होंने बोला, वो भी मेरे साथी एसी स्लीपर कोच में चढ़ गया, मेरे पास सीट रिजर्व था, मैं जाके वहाँ पर बैठ गया। जब मैं वहाँ पर जाके बैठ गया तो टीटी ने आया, मेरा टिकट चेक किया। उसके बाद जो है जो साधु चढ़े हुए थे वो कॉरिडोर पर चले गए थे, ट्रेन के कॉरिडोर पर, तो वहाँ बैठ गए। तो साधु को बोलते हैं कि आप जो को कहाँ जाना है, तो साधु बोलता है जय सिया राम। कहाँ से आए हो? जय सिया राम। अरे कुछ तो बताओ। जय सिया राम। अरे बाबा जी आपको कहाँ जाना है? ये एसी कोच है। जय सिया राम। मैंने साधु का जाना कहाँ है? वो भी जय सिया राम। करते क्या हो? जय सिया राम। क्यों बैठे हो? जय सिया राम। सब कुछ, यानी साधु का जो
दृष्टिकोण है जय सिया राम है। फिर मैं जब बाहर निकला तो साधु लोगों ने मेरे को देख के नमस्ते किया, तो मैंने भी उनको नमस्ते किया। तो बोले कि हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला मैं तो बनारस जा रहा हूँ प्रवचन करने के लिए। तो किस तरह का प्रवचन है? तो मैंने बोला कि राम कथा करने जा रहा हूँ प्रभु जी, आपको भी चलना है तो चलिए। बोले ठीक है, राम कथा करने जा रहे हैं तो अच्छा कथा कितने दिन की है? तो मैंने बता दिया कथा इतने दिन की है। बोले कि वहाँ पर सिर्फ कथा है या भंडारा भी है? तो देखिए इन साधु को कथा से मतलब नहीं था, साधु को भंडारा से मतलब था। तो हमेशा जो है दृष्टि नहीं दृष्टिकोण काम करती है। विश्वामित्र मुनि क्यों आए थे? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे या प्रभु श्री राम को अपना कार्य देना चाहते थे या प्रभु श्री राम को अपना श्रेय देना चाहते थे? इन दोनों बातों की चर्चा अभी आप कर रहे हैं। जब आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, महाराज दशरथ जी जो है बहुत चिंतित पड़ गए। महाराज दशरथ जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए। मैंने पैर तो धो लिया, आरती भी उतार दी इनकी, अब क्या करना चाहिए? बोलते हैं माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी को बोलते हैं भोजन बनाने के लिए। विविध भांति भोजन करावा, मुनिवर हृदय हर्षति पावा। विविध भांति भोजन करावा, उन्होंने बहुत तरह के भोजन कराए और मुनिवर से जो है सुखी होने का, मुनिवर का जो हृदय है वो सुखी हो गए। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जो है आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो महाराज दशरथ लास्ट में जो है बोलने लगे कि भैया आपके आगमन का कारण क्या है ये बताइए। इतने में जो है राम जी के तीनों भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का वर्णन उस समय करते हैं। पुनि चरणनी मिले सुतचारी, पुनि चरणी मन चरणी में चरण पर चारों जो सुत मिल गए। राम देखी मुनि देह बिचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय भगत देखन बुत शोभा, जनु चाकोर पुरन शशिलोभा। पुनि चरणी मिले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। जब प्रभु राम जी का मुंह देखते रह गए। कैसे देखते रह गए? भय मगन देखत मुख शोभा, राम जी के मुंह पर देखते रह गए। कैसे देखते रह गए? जनु चकोर पूरन शशिलोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा। इस कहानी कहने का मतलब ये होता है, जो चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्रमा के प्रकाश में, जो पूर्णिमा के चांद में सिर्फ चंद्रमा को ही देखते रहता है, उसी तरह से विश्वामित्र मुनि जी प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। क्या है सुंदर मिलन प्रभु के। विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि होने के बाद, प्रभु श्री राम को देखने के बाद चकोर पक्षी की तरह देखते रह गए। सिर्फ उनकी जो है आंखों के दर्शन कर रहे हैं, प्रभु के आंखों में समा गए। यह है भक्त की स्थिति। मिलने के बाद क्या बोल रहे हैं? महाराज दशरथ बोल रहे हैं, हे मुनिवर अब आपके आगमन का अभिप्राय क्या है? तब के ही कारण आगमन तुम्हारा। अब बताइए आपके आगमन का क्या कारण क्या है? जब आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, सब कुछ हो गया, अपने चारे बच्चों को भी दिखा दिए, तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं
असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मतलब असुर के जो समूह है मुझे को सता रहे हैं। मैं जाचन आयु निपटोहि, मैं जो है आपके पास हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। तो बोलते कैसा हेल्प बोलिए, आपको सेना भेजना है? अयोध्या से सेना भेज देते हैं। रिप्लाई में विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राजन, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सेना भेजोगे तो राक्षसी शक्तियाँ भी सेना भेज देगी, इससे जो है नुकसान हो सकता है। तो फिर बोलते क्या करूँ, मैं चलूँ? सेना लोग, मैं आगे आगे चलता हूँ। धर्म और सत्कर्म की इज्जत करने के लिए अयोध्या का बच्चा बच्चा जो है ये है। और क्या है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। बोले रघुकुल का जो बच्चा बच्चा है वो धर्म और सत्कर्म का आदर करने के लिए प्रतिबद्ध है, और रघुकुल की ये परंपरा है जहाँ प्राण चला जाएगा लेकिन बचन नहीं जाएगा। तो मैं भी चलता हूँ और सेनाओं को लेकर साथ में चलता हूँ। बोला नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। बोले आप मेरा अपमान कर रहे हो महाराज दशरथ, मैं जिस आयन था उसी कान चला जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे बताइए तो सही, आगमन का क्या कारण है, क्या चाहता था बताइए। तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, मने राम जी को लक्ष्मण जी के साथ दे जो। निशिचर बध मैं हो बसना था, उसी से मैं निशिचर का वध कर लूँगा। इस बात को सुनते हुए महाराज दशरथ बोलते हैं, राम तो नन्हा सा बालक है, ये कैसे करेगा? रावण तो बहुत बड़ा अत्याचारी है, ये कर देगा, रावण को कैसे मार पाएगा मेरा बच्चा राम। तब जो है इतने पर जो है विश्वामित्र मुनि को क्रोध आता है। विश्वामित्र मुनि को जब क्रोध आता है तो बोलते हैं, मैं जैसे आया था मैं वैसे ही चला जा रहा हूँ। तो दशरथ जी जो है उनके पैर पकड़ते हैं। पैर पकड़ने के बाद बोलते हैं कि हे मुनि आप बोलिए जो करे हुआ। बोला नहीं मुनि, जैसे भी हो आप जो है मेरी विनती को स्वीकार कीजिए, मैं धन दे दूंगा, सेना दे दूंगा, मैं खुद चलूंगा, पर मैं राम को नहीं दूंगा। यह है प्रभु के प्रेम की प्रकाष्ठा। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। उसके बाद विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राजा दशरथ तुम जो है बोलने के लिए कुछ और हो, करने के लिए कुछ और हो। बोला नहीं मुनिवर नहीं। बोला तुम्हारे वंश के लोगों ने, तुम्हारे वंश के राजा शिव थे जो उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। आइए थोड़ी राजा शिवी की कहानी पर करते हैं। राजा शिवी जो है बड़े ही दयालु एवं शरणागत भक्त थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे, इतने में कबूतर आता है और राजा की गोद में बैठकर छिप जाता है। पीछे से एक विशालबाज आता है और राजा से कहता है, राजन मैंने सुना था कि आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, और फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज मैं इस बात से डरकर आपके शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। राजा कहते हैं, तुमसे डरकर कबूतर प्राण की रक्षा के लिए मेरे पास आया है, इस शरण में आए हुए मैं इस कबूतर का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कभी कल्याण नहीं होता। बाज बोलता है, राजन प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय ये कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चे के जो भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह से एक जीव के प्राण जाने की वजह से कई प्राण चले जाएंगे। राजा कहते हैं, शरण में आए हुए इस कबूतर को मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, किसी और तरह तुम अपनी भूख शांत कर सकते हो तो बताओ। मैं तुम्हें अपना पूरा राज दे सकता हूँ, पूरे राज का आहार दे सकता हूँ, अपना सब कुछ दे सकता हूँ, पर मैं ये कबूतर नहीं दूंगा। शरणागत की रक्षा करना मेरा फर्ज है। बाज कहता है, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पे इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर मुझे अपना मांस मुझे दे दीजिए।
मैं और इससे अधिक कुछ नहीं चाहता। राजा शिव भी कहते हैं, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में काम ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। बाज मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगाया और उसके एक पल्ले में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के ही प्राण बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवी ने अपने हाथ से अपना मांस काट काट कर तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का मांस बढ़ता ही जा रहा था। राजा ने अपने शरीर का मांस काट काट कर रखते जाते थे, परंतु कबूतर का पल्ला नीचे ही रहा। तब राजा जो है स्वयं तराजू पर बैठ गए। जैसे ही राजा तराजू पर बैठे वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर ध्यान हो गए और उसी जगह पर इंद्र अग्नि देवता प्रकट हुए। इनने कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, और ये जो कबूतर बना था वो अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है उसे आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ को कहते हैं, तुम्हारे ही वंश के राजा शिवी ने एक कबूतर के लिए अपना जान दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने बीबी और बेटे को बेच दिया, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए पड़े हो और तुम जो है दोनों बालक को नहीं दे सकते। इस पर क्रोध को शांत करने के लिए महाराज दशरथ ने बोला, हे मुनि आप मुझे कुछ तो दया कीजिए, राम नन्हा सा बालक है। विश्वामित्र जी शांत होते हैं और गुरु वशिष्ठ की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि आप जो है जो दशरथ है ना अपना, ये जो है राम जी को समझ नहीं पा रहा है, राम कौन है। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं महाराज दशरथ को, राम जो है क्या है, मंगल भवन मंगलहारी बहुत सुदशरथ जीर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी बहुत सुदशरथ जीर बिहारी। मंगल भवन और मंगल हैं, मंगल भवन और मंगलहारी हैं बोले, इसलिए राम को जो है इनके चरणों में समर्पित कर दो। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ को आगे कहते हुए कहते हैं, राम जो है क्या है, राम जो है स्वयं साक्षात भगवान है। राम जो है इतिहास को मोड़ने आए हैं और ये जो विश्वामित्र और वशिष्ठ है ना, ये सब कागज के पन्ने में आज नहीं कल लिखे ही रह जाएंगे, पर ये राम जो है ये सदा अविनाशी है। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो जो है सब कुछ करने के बाद महाराज दशरथ जो है सुमंत जी को आज्ञा देते हैं कि राम जी को और लक्ष्मण जी को ले आओ। तो राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज दशरथ जी कहते हैं, हे राम हे लक्ष्मण, आज से मुनि विश्वामित्र तुम्हारे माता और पिता हैं। आज से जो भी होगा वो यही तुमको गाइड करेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ को आगे कहते हुए कहते हैं, जो विश्वामित्र मुनि हैं ये राक्षसों का संहार खुद भी कर सकते थे, पर ये भगवान श्री राम के हाथों कराने के लिए ये जो है असुरों का वध, जो असुर का जो वध है, जो तारका वध है, वो आपके हाथों कराना चाहते। क्यों कराना चाहते हैं? बोलते तारका
क्या है? तारका की कहानी हम आगे सुनेंगे। कुछ ही समय के बाद तारका की कहानी आ रही है। तो ये असुर समूह को अकेले ही नाश करने के लिए बहुत ही एक नाश कर सकते हैं, पर इन्होंने प्रभु श्री राम को इनका श्रेय देना चाहा है। यहाँ पर भगत के बस में है भगवान सीताराम, सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय जय। देखिए यहाँ जो है भक्त और भगवान जो है दोनों बस में है। जिस तरह से भगवत गीता में भी महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन जो है मान नहीं रहा था, ये तो मेरा नाती है, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा चाचा है, ये तो मेरा ये है, नहीं जी मैं मारूंगा तो दुख लगेगा, ये करेगा वो कर। लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने हार के बोल ही दिया, हे अर्जुन तुम्हारे मारने से पहले ही मैं इन लोगों को मार चुका हूँ, बस तू इनको छू करके ना अपना नाम ले ले। ये भगत और भक्त और भगवान का रिश्ता। भगत के बस में है भगवान सीताराम, सीताराम सीताराम, जय जय 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 सीताराम, सीताराम सीताराम, जय जय। तो जो है गुरुदेव वशिष्ठ आगे करते हुए कहते हैं कि भगवान राम को इनके चरणों में सौंप दो। भगवान श्री राम के हाथों ये कार्य कराना चाहते हैं। ये जो है गुरुदेव वशिष्ठ जो है राजा दशरथ को बोले, विश्वामित्र मुनि जो है इतने दयालु हैं। देखिए गुरुदेव वशिष्ठ एक श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनके जो है 100 पुत्रों को मार दिया गया, उसके बाद भी इस स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। इसी को कहते हैं शांत भाव। यह है भक्ति की प्रकाष्ठा। भक्ति में साधक को कर्म खुद ही करना पड़ेगा। भजन कितना करना है, प्रभु का गुण कितना करनी है, प्रभु का नाम कैसे लेना है, इस साधक को खुद डिसाइड करना पड़ेगा। दीक्षा गुरु केवल दीक्षा दे सकता है, पर कर्म साधक को खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र इतने कर्म किया कि भगवान श्री राम के हाथों वो काम कराना चाहते हैं। तो जो है भगवान श्री राम को जो है लेके जब विश्वामित्र मुनि जो है आगे चलते हैं और विश्वामित्र मुनि आगे लेकर चलते हैं, तो आगे आगे जो है विश्वामित्र मुनि चल रहे हैं और पीछे पीछे जो है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी चल रहे हैं। इस समय जो है इस तरह की बातें हो रही है। प्रभु के जो हृदय हैं इस समय उनका बखान नहीं किया जा सकता। इतनी बड़े हृदय। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में मुनि विश्वामित्र जो है आगे चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय भगवान के वर्णन करते हुए कहते हैं, अरुण नयन बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। अरुण नयन बाहु विशाला, अरुण नयन बाहु विशाला। भगवान के लाल नेत्र, अनुल नयन उर बाहु विशाला, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील जलज तनु श्याम तमाला, नील कमल और तमाल के बीच की तरह श्याम शरीर है। और क्या है, कटिपट पित्त कसय बर भाथा, रुचिर सायप सायक देहु हाथा। कटिपट पित्त, पित्त मीन्स पीताम्बर, कमर में पीताम्बर। कसय बर भाथा, सुंदर तरकस बंधे हुए हैं। रुचिर सायक सायक देहु हाथा, रुचि चाप सायक देहु हाथा। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। इसका कथन का क्या करते हैं, अरुण नयन बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पित्त कसे भर भाथा, कटिपट मीन्स पीताम्बर पहने हुए हैं,
कमल में तरकस बंधा हुआ है। रुचि चाप सायक देव हाथा, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। उसके आगे कहते हैं श्याम गौ सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। सुंदर श्याम सुंदर गौ दो भाई, श्याम सुंदर गौ दो भाई। श्याम और सुंदर, श्याम गौर सुंदर, श्याम और गौर बन के दोनों भाई परम सुंदर है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु भन्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तेजेऊ भगवाना। श्याम और गौर बन के दो भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। प्रभु श्री राम को जिनको प्राप्त हो गया, फिजिकल रूप में भगवान श्री राम और लक्ष्मण प्राप्त हो गया, उनसे बड़ा निधि क्या हो सकता है। विश्वामित्र मुनि सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान के, मेरे लिए तो उन्होंने पिता को भी छोड़ दिया। इससे बड़ा पुण्य के देखिए, दृष्टिकोण उन्होंने चेंज कर दिया। मेरे लिए उन्होंने छोड़ा, राक्षसों के लिए नहीं छोड़ा, मेरे लिए, यानी कीर्ति मेरे क्यों है। ब्रह्म से सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। अब जो है मार्ग में जो है प्रभु चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनी तारका क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा। दिन जानी ते ही निज पद दिन्हा। मार्ग में चलते हुए मुनि ने तारका को दिखाया। शब्द सुनते ही देखिए, अब तारका कौन थी। तारका जो है सुकेतु यक्ष की पुत्री थी। सुकेतु यक्ष कौन था। सुकेतु यक्ष जो है ये बहुत बड़ा यक्ष थे। इनकी जो है कोई पुत्री नहीं हो रही थी। इन्होंने ब्रह्मदेव की साधना की और ब्रह्मदेव जी जो है ये प्रकट होते हैं कठोर तपस्या के बाद। बोलते हैं तुम हमसे वर मांगो। तो वर में जो है उन्होंने संतान की मांगते हैं। तो संतान में जो है बोलते हैं कि ठीक है संतान आपकी हो जाएगी। और संतान कैसा चाहिए, तो बोलते हैं कि मेरे को परम सुंदर संतान, सुंदर होना चाहिए। तो ब्रह्मदेव जी कहते हैं देखो सुंदर तो इस संसार में एक प्रभु हैं, प्रभु श्री राम। श्याम गौर वो जो है प्रभु श्री राम है, उससे बड़ा सुंदर हो नहीं सकता। और आपको कोई और चाहिए तो बता दो। बोला ठीक, कोई मेरे को सुंदर होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं स्वर्ग की अप्सरा आपको दे देता हूँ। तो एक स्वर्ग की अप्सरा जन्म लिया जिनका नाम तारका हुआ। तारका जो है जब विवाह युग हुई तो जो है जब तारका का जन्म हुआ तो फिर उन्होंने जो है सुकेतु यक्ष जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, हे ब्रह्मदेव आपने मेरे को बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई है, तो हे प्रभु अब मेरे को ना इसको ना बलशाली भी कर दो। बोले चल ठीक है तथास्तु, मैं तेरे को 1000 हाथियों का बल दे देता हूँ। बोले सारे बाण भी दे दो, हस्तकला भी सिखा दो, धनुष विद्या भी सिखा दो। तथास्तु उन्हें कर दिया। कुछ दिनों के बाद तारका जो है बड़ी होती है। सुन नामक राक्षस से उनका शादी हो जाता है। सुन नामक राक्षस कौन था। सुंद और उपसुंद जो है 2 भाई थे। पूरे रामायण कलाकार में रामायण के जो पात्र हैं सुंद और उपसुंद दोनों हैं। सुंद और उपसुंद जो है जंभ के पुत्र थे। और जंभ कौन था, महिषासुर का पिता था। तो ये जो जंभ के पुत्र थे तो सुंद नामक राक्षस से इनका शादी हो जाता है। तो जंभ नामक राक्षस भी वो भी देवताओं के पास बहुत ही बड़ा जो है वो तपस्या करता रहता था। इतने में जो है सुन नामक राक्षस से शादी हो जाती है। तारका और सुन नामक राक्षस जो है जीवन बिताना चालू कर देते हैं। उनसे 2 बालक की उत्पत्ति होती है। एक का नाम होता है सुबाहु, एक का नाम होता है मारीच। सुबाहु और मारीच राक्षस खानदान के होने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति के नहीं थे, पर बचपन में बाल्यकाल में बहुत ही ज़्यादा उपद्रवी थे।
तो उपद्रवी होने के कारण ये अगस्त मुनि के आश्रम में जाके जो है ये उपद्रव मचाया करते थे। अगस्त मुनि ने जो है इसको राक्षस होने का अभिशाप दे दिया। जब इनको राक्षस होने का अभिशाप दे दिया तो सुन नामक राक्षस ने जब सुना तो अगस्त मुनि पर आक्रमण करने के लिए गया। अगस्त मुनि ने सुन मुनि नामक राक्षस को भस्म कर दिया। जब ये घटना तारका को पता चली, तारका जो है आक्रमण करने के लिए अगस्त मुनि के पास जाती है। अगस्त मुनि ने जो है तारका को जो है कुरूप राक्षस होने का वरदान अभिशाप दे देते हैं। तब से तारका जो है कुरूप राक्षस बन गई। इस कहानी का वृत्तांत बताते हुए गुरुदेव आगे कहते हैं कि यहाँ पर जो पद चिन्ह है, ये जो जैसे जैसे मुनि जो देखते हुए जाते हैं तो सारे पहाड़ बंगलों बीचते हुए चलते हैं। रास्ते में एक पद चिन्ह दिखाई पड़ता है। बोलते ये तो राम और लक्ष्मण जी बोलते हैं, राम जी को सब कुछ पता था क्या था, लेकिन जब राम जी पूछते हैं हे गुरुदेव ये क्या है क्या, तो बोलते हैं ये पद चिन्ह जो है तारका के थे। तो तारका की सारी कहानी का वृत्तांत जो मैंने आपको बताया इन्होंने बताया। तो इतने पर जो है आगे जाकर के जो चलते हैं, आगे जाकर के बोलते हैं कि ये तो सुंदर, ये तो वन जो है बहुत सुंदर था। तो गुरुदेव इसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं ये किसी ज़माने में एक सुंदर ही बहुत बड़ा जनपद था। कलद और क्रूस नाम के 2 नगर जो है इसकी विशेषता बताते हैं। पर अगस्त ऋषि के श्राप के कारण और को जो अगस्त ऋषि का जो श्राप जो तारका को मिला और सुबाहु और मरीच को मिला, उसके कारण जो है ये जो है जंगल जो है नगर खत्म हो गए। अभी जंगल बन गया। अभी जंगल बनने के बाद जो है यहाँ पर जो है तारका नामक की जो राक्षसी है इनका 6 कोस में अधिकार है। आज के ज़माने में ये जंगल जो है यूपी में आता है, पर यह बक्सर नदी के पास स्थित है। रामायण काल में यह जगह अयोध्या के पास था, जो अब अभी भी जो है तारका वध जो है वहीं हुआ है। इसी कहानी हम आगे बताएंगे। जैसे ही आगे की ओर चलते हैं तो जो है वहाँ एक आ जाता है, सुंदर नगर दिखाई पड़ता है, खाली भी गंगाल जंगल दिखाई पड़ता है। इधर उधर से आवाज़ें आनी चालू हो जाती है। तो गुरुदेव वशिष्ठ के कहने पे गुरुदेव विश्वामित्र के कहने पे राम जी जो है एक टंकार नामक का एक धनुष का अनुसंधान करते हैं। पहला धनुष जो है टंकार बोल के चलाते हैं वो, जिससे क्या हुआ था, जिसकी आवाज़ असहनीय होती है। उस असहनीय आवाज़ में जो है सारे जो है जितने जानवर हैं जंगल के वो सब भाग जाते हैं और इतने में जो है तारका जो है जग जाती है। और तारका के जग जाने के बाद जो है तारका जग जाती है तो तारका जो है प्रभु श्री राम के दर्शन करती है। तो प्रभु श्री राम बताते हैं को विश्वामित्र जी, देखिए कहानी कहने लायक बात यह है कि तारका जो है प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी का वध करना चाहती थी, पर विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को कहते हैं हे राम, ये विश्वामित्र जो है श्रापित स्त्री है, तुम इसको जो है उद्धार कर दो। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। तो ये है संत समाज। जिस मुनिवर को मारने के लिए तारका आई है उसी का दृष्टिकोण चेंज करके प्रभु श्री राम को बोल रहे हैं ये श्रापित स्त्री है। किसी जमाने में अप्सरा थी और अब जो है इसी के श्राप के कारण कुरूप बन गई है। अब इनका आप उद्धार कर दो, अपने चरणों में ले लो, इससे बड़ा करुणा निधान क्या हो सकता है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। इसके बाद जो है दूसरा बाण जो है तारका और प्रभु श्री राम के बीच में घमासान युद्ध होता है। युद्ध चलता ही चलता रहता है, चलता ही चलता रहता है। और जो है बहुत देर युद्ध चलने के बाद संध्या का समय होने को आता है। गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं महाराज श्री राम से, प्रभु श्री राम से, हे राम, संध्या होने का वक्त आ गया है और जो है निशाचर की शक्ति दुगनी हो जाती है, अब इनका वध कर डालो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ ने पहले ही बोला था, महाराज दशरथ ने सबके सामने बोला था, आज से महाराज मुनि विश्वामित्र आपके माता पिता हैं,
तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। प्रभु श्री राम इनकी वध कर देते हैं। उद्धार कैसे होता है इसके अलग शतक में, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय।